चैप्टर 13 असली रंग 1। मैं आपकी प्रस्तावना स्वीकार करती हूँ, ड्यूक एडगर। पिता, मैं ड्यूक से शादी करना चाहती हूँ। डेसमंड को अलेसांद्रा का एडगर की प्रस्तावना स्वीकार करने पर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। अलेसांद्रा, ड्यूक कोई साधारण आदमी नहीं है। तुम उनकी पत्नी बनकर ध्यान का केंद्र बन जाओगी। क्यों नहीं तुम इसे सोचने के लिए कुछ समय ले लेती, अम्मा? डेसमंड ने उसे फिर से उसके कमरे में जाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन एडगर ने उसके पास जाने से रोकने के लिए अपने पैर को रखा। इस पर अलेसांद्रा के चेहरे पर एक छोटी मुस्कान आई। किसी की बेटी को प्रस्ताव देना एक बड़ा सम्मान था, लेकिन चूंकि यह उसके लिए था न कि केट के लिए, उसके पिता इसके खिलाफ थे। सामान्य। मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पिता। मैं ड्यूक से शादी करना चाहती हूँ, अलेसांद्रा ने कहा, अपने पिता के उस नजरअंदाज करने के बावजूद जो उसे नहीं सुनने पर था। उसने ड्यूक की ओर देखा। मैं आपके साथ शादी करने के लिए सम्मानित महसूस करूंगी, ड्यूक एडगर। अद्भुत। मैंने इस पल के लिए आपके परिवार के लिए कुछ छोटे उपहार तैयार किए हैं, बैरन। मेरे बटलर के पास उपहार हैं, अगर आप उन्हें अभी देखना चाहते हैं। मैं आपकी बेटी से अकेले में बात करना चाहूंगा, एडगर ने कहा, ताकि बैरन को यह स्पष्ट संकेत मिल सके कि उसे छोड़ देना चाहिए। उपहार? डेसमंड की आंखें इस एक शब्द को सुनकर चमक उठीं। उसने एडगर द्वारा कही गई बाकी बातें सुनी ही नहीं। फिर उसने स्थिति के बारे में जल्दी सोचा कि अब उपहार शामिल होंगे। एडगर एक जिद्दी आदमी था, इसलिए केट को आगे बढ़ाने का प्रयास करना, जब वह स्पष्ट रूप से उसके साथ कुछ नहीं चाहता था, सफल नहीं होगा, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें। केट को खुद उस आदमी को मोहित करना होगा। अलेसांद्रा शर्मीली थी और उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, इसलिए बैरन जानता था कि वह उसे नियंत्रित कर सकता है और उसका उपयोग करके ड्यूक से उनकी वित्तीय समस्याओं से बाहर निकलने में मदद प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा, अलेसांद्रा के एडगर के करीब होने के कारण, केट के पास शादी से पहले उसे लुभाने का एक और मौका था। बड़ी समस्या थी कतरीना। अगर उसने अलेसांद्रा को एडगर की मंगेतर बनने दिया, तो वह उसे मार डालेगी। उसे पता था कि उसके पास केट के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं इसे अपने फायदे में बदल सकता हूं, डेसमंड ने मानसिक रूप से अपने लिए सभी लाभों की गणना की। बैरन, एडगर ने बैरन के चेहरे के सामने अपनी उंगलियों को चटकाया। वे लगभग 1 मिनट से इंतजार कर रहे थे और बैरन बस शून्य में घूर रहा था। ड्यूक एडगर, जबकि मैं इस बात से सम्मानित हूं कि आपने अलेसांद्रा में रुचि दिखाई है, एक पिता के रूप में मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है और मैं आपकी प्रस्तावना को ठुकरा दूंगा। फिर से, मैं आपको मेरी बेटी केट पर विचार करने की सलाह देता हूं। अलेसांद्रा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जा सकती हो? एडगर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। अलेसांद्रा ने सिर हिलाया, कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक जोरदार धड़धड़ाहट सुनी, जैसे कोई उसके दरवाजे में टकरा गया हो। दूसरी बार जब उसने वही आवाज सुनी, तो वह नहीं डरी। क्या यह ड्यूक का किसी को मनाने का तरीका है? उसने अपने आप से पूछा। उसका गरीब पिता डर से कांप रहा होगा। उसे वह दृश्य क्यों देखना नहीं मिला? अलेसांद्रा, उसके पिता ने उसे पुकारा, उसके बाद एक खटखटाहट हुई। इतना जल्दी? उसने मर्मर किया, दरवाजा खोलकर अपने पिता के निर्णय को सुनने के लिए। अलेसांद्रा ने देखा कि एडगर अपनी शर्ट के कफ को ठीक कर रहा है, जबकि उसके पिता चिंतित दिख रहे थे। वह यहां शादी के लिए उसका हाथ मांगने आया था, न कि किसी अंतिम संस्कार का माहौल बनाने। कुछ समय सोचने के बाद, यह अद्भुत होगा अगर तुम एडगर से शादी कर सको। वह तुमसे बात करना चाहता है, इसलिए मैं जा रहा हूं। डेसमंड ने पहली मौके पर भागने की कोशिश की। उसकी पीठ दर्द कर रही थी क्योंकि एडगर ने उसे उठाकर दरवाजे के खिलाफ फेंक दिया था। तुमने उसके साथ क्या किया और क्या कहा? अलेसांद्रा ने पूछा। यह कुछ ऐसा होना चाहिए था जो उसके पिता को केट को अपनी पत्नी बनाने की कोशिश से हटा दे। मैं जानकारी वाला आदमी हूं और तुम्हारा पिता जेब में कई अपराधों के साथ एक आदमी है। मैं इस बार एक को छोड़ने की अनुमति दूंगा, लेकिन जब हम औपचारिक रूप से शादी कर लेंगे, तो अगर उसे उनके लिए जांच किया जाता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, एडगर ने कहा। वाह,
यही एक चीज थी जो अलेसांद्रा कह सकी। वह हैरान थी कि कैसे उसके लिए जो चाहता है उसे पाने के लिए किसी को धमकी देना इतना आसान था। ज्ञान वास्तव में शक्ति है, और जो कुछ भी ड्यूक जानता था वह उसके पिता को डराता था। क्या तुम कभी नहीं सोचते कि दूसरों के जानने के कारण तुम्हें कोई मार देगा? अगर मैं हमेशा उनसे एक कदम आगे रहूं तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारा पति जल्द नहीं मरेगा। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? कोई भी हमारे बातचीत को सुन सकता है। एडगर ने खाली गलियारे को देखा, लेकिन उसे पता था कि दिखावे धोखा दे सकते हैं, और कभी कभी दीवारों में कान होते हैं जो घरों में गुप्त स्थानों के कारण होते हैं। ओह सही, अलेसांद्रा ने उसे आने के लिए जगह दी। उसे परवाह नहीं थी कि वह अकेले में उसके कमरे में आने से क्या अटकलें होंगी, क्योंकि वे शादी करने वाले थे। यह तुम्हारे घर जितना भव्य नहीं है, लेकिन यह मेरी जगह है जहां मैं भाग सकती हूं। यह तो एक जेल जैसी लगती है। एडगर ने उनकी संपत्ति पर बहुत सारे ऐसे देखे थे कि वह एक रखवाले का सेल पहचानता था। यह तुम्हारी कला है। उसने एक कैनवस उठाया जो उसने एक दीवार के खिलाफ रखा था। मैं इसे जेल नहीं कहना चाहती। इससे मेरी जिंदगी बहुत उदास दिखेगी। मैं इसे एकमात्र जगह मानना चाहती हूं जहां कोई भी स्वतंत्र हो सकता है। अलेसांद्रा ने ध्यान से देखा कि एडगर उसके कमरे का निरीक्षण कर रहा था। तुम्हारे परिवार को देखते हुए मैं समझ सकता हूं कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। क्या तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती? तुम नाश्ते में क्यों नहीं थीं? या क्या यह तुम्हारा अपना चुनाव था? उसने सावधानी से कैनवस को उसके स्थान पर वापस रखा। मैं सजा पर हूं, अलेसांद्रा ने कहा, जो हुआ उसे छुपाए बिना। केट ने मेरी बिल्ली को खिड़की से फेंक दिया, लेकिन हमेशा की तरह कोई भी यह नहीं मानता कि वह कैसे है। मुझे यहां रहना है जब तक मैं माफी के लिए तैयार नहीं हो जाती। अगर तुम माफी मांगोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। एडगर ने उसे और अधिक आत्मविश्वास रखने के लिए चाहा और यह न देने के लिए जो उसके परिवार चाहता था। मैंने कभी योजना नहीं बनाई। मेरी बिल्ली केट की ईर्ष्या के कारण मरी और मैं उस पर गुस्से के लिए माफी नहीं मांगूंगी। मुझे इसे दफनाना होगा जब मेरी सजा खत्म हो जाए। एडगर, क्या यह अभी भी मेरे लिए आपके पास आने और आपके साथ रहने का विकल्प है जब तक हम शादी नहीं कर लेते? अलेसांद्रा ने अब अपने परिवार के साथ रहने की इच्छा नहीं की। एडगर ने दीवार के खिलाफ पीछे झुकते हुए अपने हाथ बांध लिए। नहीं। अलेसांद्रा को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों नहीं मान रहा जब उसने पहले इसे उठाने का जिक्र किया था। क्यों नहीं? अलेसांद्रा, मैं एक पत्नी नहीं चाहता जो दूसरों को उस पर चलने दे। अपने पूंछ को बीच में छोड़कर यहां से भागने मत दो या उन्हें तुम्हें और अधिक यातना देने मत दो। तुम मेरी पत्नी बनने जा रही हो। मेरा नाम तुमसे ज्यादा शक्ति रखता है जितना तुम समझती हो। इसका उपयोग करो, उसने उसे सलाह दी। अलेसांद्रा ने अभी तक यह नहीं देखा था कि इस एक दौरे के कारण चीजें धीरे धीरे बदलने लगी थीं। उसके परिवार को अब उस पर हाथ नहीं उठाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसका जल्द ही होने वाला पति था। मैं तुम्हारे नाम का उपयोग अपने पारिवारिक नाटक से निपटने के लिए नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ यहां से निकलने की चाहती थी, अलेसांद्रा ने जवाब दिया। यह गलत लगेगा। तुम्हारा मुझसे शादी करना पहले से ही काफी है। यहां से एक कायर की तरह मत भागो, अलेसांद्रा। अपने सिर ऊंचा करके इस स्थान को विनम्रता से छोड़ो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम इन लोगों को यहां प्रताड़ित करने के लिए मेरे नाम का उपयोग कैसे करती हो, बस करो। यह दिखावा बंद करो कि तुम डरती हो क्योंकि तुम सोचती हो कि डटकर लड़ने से बेहतर है। जो प्रदर्शन तुम कर रही हो, वह अब समाप्त हो जाएगा। क्या तुम सहमत नहीं हो? एडगर ने अलेसांद्रा को अपने परिवार में वापस जाने के लिए उसका हाथ बढ़ाया। जिस आत्मविश्वास की तुम बात कर रही हो, उसे प्राप्त करना शुरू करो। अलेसांद्रा के घर में बहुत सी चीजें थीं जो वह करना चाहती थी अगर उसके पास कोई उसका समर्थन करने वाला होता। न कि उसे अपने मन की करने का मौका गंवा देना चाहिए था। गहराई में वह खुश थी कि ड्यूक उसे इस दिशा में धकेल रहा था। उसने अपने जीवन में एक से अधिक मास्क पहने हुए थे। एक शारीरिक मास्क जो उसके चेहरे को छिपाने के लिए और दूसरा मास्क जो उसने अपने परिवार के सामने शर्मीले व्यवहार करने के लिए पहना था। उनमें से एक मास्क आज उतारना था। हाँ,
उसने एडगर का हाथ स्वीकार किया।